में वाराणसी सीट पर पूरे देश की नजर है। 7 चरण यानी कि आखिरी दौर में काशी में वोटिंग होनी है, लेकिन मतदान से पहले कैसा है बाबा की नगरी का चुनावी माहौल। रविदास घाट से नमो घाट तक क्रूज पर सवार हमारे रिपोर्टर रंजीता झा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी के चुनावी माहौल को आप भी समझिए। आम जरूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी, जिसकी बात हमेशा चुनावी मौसम में नेता करते हैं, वो तमाम चीजें क्या या वाराणसी के लोगों को मिल रही है या फिर कुछ अलग उनको ये तस्वीरें कुछ अलग दिख रही है। इन तमाम मसले पर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ क्रूज पर न सिर्फ वाराणसी से बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ गंगा आरती का लुत्फ उठाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम उनसे चुनावी मौसम पर भी बात करेंगे, क्योंकि एक तरह से पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। एक चरण का चुनाव बचा है। 1 तारीख को लास्ट जो मतदान है वो होगा। पूर्वांचल की सीटें, महत्वपूर्ण सीटें, वो सीटें जहां बीजेपी आगे थी, उन तमाम सीटों पर वोटिंग होनी है। और जब वोटिंग होगी तो वाराणसी में भी वोटिंग है। इसके अलावा 4 जून को 2024 के नतीजे आएंगे। क्या एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी या फिर इंडिया गठबंधन, जो मोदी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाया गया कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों को लेकर, वो इस बार बाजी मारेगी। ये तमाम सवालों के जवाब ईवीएम में कैद हो चुके हैं। एक चरण का चुनाव अभी खत्म होना बाकी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 4 जून को जो तस्वीरें आएंगी वो कहीं न कहीं जनता ने जो जिन्हें चुना है उसी तरह की कुछ तस्वीरें निकल कर आएंगी। क्रूज पर यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आपसे करती हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। मेरा नाम राधेश्याम अग्रवाल है। राधेश्याम जी, वाराणसी क्या इससे पहले आप आए हुए हैं? जी। क्या फर्क लगता है पहले के वाराणसी में और आज के वाराणसी? की गंगा जी बहुत दूषित थी, आज की गंगा जी बहुत पवित्र और साफ है। अच्छा, और देखने में अच्छी सुंदर महसूस हो रही है। इसके अलावा और क्या, आज ही आए हैं या फिर अभी घूम रहे हैं आप वाराणसी में? अभी तो भगवान जी के दर्शन करके आए हैं जी। शंकर भगवान जी के दर्शन करके आए हैं, जल अर्पित करके आए हैं उनको, उनकी। ये बताएं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाकी चरणों में भी चुनाव हो चुके हैं, आप लोगों ने भी वोट डाल दिया है, क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? बीजेपी सरकार बनेगी, लगभग 370 के आसपास सीटें आएंगी मोदी सरकार की। लेकिन बीजेपी तो कह रही कि 400 पार। नहीं, 400 पार नहीं जाएगी, 370 के आसपास, ये 370, 375, 365 के आसपास सीटें इनकी रहेंगी। सरकार बन जाएगी? सरकार बन जाएगी, बिल्कुल फुल फ्लैश सरकार बनेगी, बहुमत में आएगी सरकार। जी। आप बताएं सर, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत से, और आज मैं काशी जी आया हूँ। सुबह भगवान शंकर का जल अभिषेक किया और अब गंगा जी का आरती का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव माहौल की बात करें तो पूरे देश में एक लहर चली हुई है बीजेपी की, और काम भी किए हैं। मैंने बनारस को पहले भी देखा, आज भी देखा, उसमें दिन रात का अंतर है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बहुत काम हुए हैं, और गंगा जी में आज हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उसका एक अलग से सिस्टम हम महसूस कर रहे हैं कि वाकई यहाँ पर काम हुआ है। और ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि 400 पार, लगभग 10 ऊपर 10 नीचे, ऐसा चलता है। तो बन रही है, इसमें किसी तरह का सरकार बन गई, सरकार पक्का बन गई, ये हम मानते हैं। और 10 ऊपर 10 नीचे वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जीत होती है ना, जीत बिल्कुल। तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। विरोधी तो कहती है कि सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है सरकार की तरफ से, जो वादे किए, ना रोजगार दी, ना लोगों के खाते में पैसे आए, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ये तमाम आरोप जो है, इस पर क्या लगता है आपको? मैडम, ऐसा है, कांग्रेस ने 65 साल राज किया है। थोड़ा आहिस्ता लगेगा ना, समय लगेगा, लोग आहिस्ता तो भूलेंगे उनको। 65 साल का दबाव था हमारे ऊपर, सभी के ऊपर। जैसे वो कहते थे वैसे ही हम समझते थे। अब जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं, टाइम तो लगता ही है। अभी एक टर्म और मिलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मोदी सब 5 साल में और बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा। अब काशी जी देख लो ना, क्या हालत है काशी जी की, और 10 साल पहले क्या हालत थी काशी जी की, वो देखो बस आप। बच्चे भी हैं, कुछ यूथ भी हैं, इनसे ही बात करेंगे। बेटा, कहाँ से हो आप? बैंगलोर। कैसा लग रहा है? क्योंकि मैंने देखा आप वीडियो भी बना रही थी। दिस इज माय फर्स्ट टाइम
टाइम हियर। काशी में पहली बार आए? या कैसा लग रहा है? अच्छा है, हम लोग जितना हमने पढ़ा था उसके हिसाब से है। आई थिंक थोड़ा सा और क्लीनलीनेस और आई थिंक लिटरेसी पे ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, तो अच्छा हो सकता है। तो मोदी जी को कहिए, मोदी जी सांसद है यहाँ से, प्रधानमंत्री भी चुनकर आएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें से वो अकेले नहीं कर सकते, ये पब्लिक का काम होगा, सबको साथ में काम करना होगा, तभी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ही इज अ गुड कैंडिडेट हियर, प्रॉबेबली चूजिंग हिम अगेन वुड लीड टू सम डिफरेंसेस। कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? कनाडा से आया हूँ, मॉन्ट्रियल। अरे वाह, अभी तक तो देश के लोगों से बात कर रहे थे, एक एनआरआई से भी बात कर रहे। वैसे है कहाँ के आप मूल रूप से? मैं कोलकाता से हूँ। अच्छा। मैं बहुत दिन से इंडिया से बाहर हूँ, 17 साल से। पर मुझे अभी लगता है कि मैंने गलती किया देश छोड़ के। देश वापस आना चाहिए, देश बहुत तरक्की किया है। और अभी जितना मैं काशी भी 20 साल बाद आया हूँ, BHU में पहले पढ़ता था, तो अच्छा, उसका BHU के स्टूडेंट रहे हैं आप? मैं नहीं, मेरा कजिन रहते थे, मेरा भाई। अच्छा। तो उस टाइम आया था, 20 साल बाद आया, और अभी मैंने देखा कि यहाँ का जो भी नजरिया है पूरा बदल गया है। चारों तरफ डेवलपमेंट ही दिख रहा है। बार बार आने का मन कर रहा है। अभी तो लग रहा है जितना बार इंडिया आऊंगा हर बार काशी आऊंगा। लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है कि लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, जिस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। गलत बात है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देश वापस कितने साल आप देश से बाहर रहे हैं? 17 साल। अच्छा। पर अभी मैं जितना मेरे दोस्तों को जानता हूँ सब वापस आ रहे हैं। अच्छा। उनको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा तरक्की है दूसरे मुल्कों से, कनाडा, US से, जिनका पास जहाँ पर हेल्थ केयर का शोचनीय हाल है। लोग सर्जरी, दांत के उसके लिए इधर आना पड़ता है। फिर जॉब का ये यहाँ पर इतना ज्यादा हो गया है। यहाँ पर भी आप उतना ही सैलरी ले सकते हैं जितना बाहर। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, वैसा ही वो हो रहा है। सब वापस आना चाहते हैं। सबकी घर वापसी हो रही है। सबका घर वापसी हो रही है। नतीजे 4 जून को, लेकिन रुझान कहीं ना कहीं हमने इस क्रूज से भी ढूंढ कर निकाला, और ये लोगों की एक आम राय है कि बीजेपी की सरकार आ रही है और बेहतर काम इस 5 साल में बेहतर और काम जो है वो देश के लिए मिलेंगे। देश की बेहतरी की ओर और बढ़ती रहेगी। चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।